जय श्री राम और खेला होवे, ये दो स्लोगन दोस्तों सभी को याद होगा। आज हम एक खेला की चर्चा आप लोगों के साथ करना चाह रहे हैं। जब से ममता दीदी को चोट फॉर वोट वाली घटना सुना, तब से मैं इस घटना का पूरा पड़ताल कर रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ, न्यूज़ चैनल मीडिया का एनालिसिस देख रहा हूँ और अब इस निचोड़ पे पहुंचा हूँ जिसके लिए मैं आपको अपनी दो चार बातों को रखना चाहता हूँ। मेरी समझ में एक हाई वोल्टेज ड्रामा है। इस चोट के आधार पे वोट प्राप्त करने की राजनीति है, लोगों का सेंटीमेंट अपने तरफ करने की राजनीति है। दूसरा, ममता अपने को दबंग नेता बुझती है, शो करती है और इतने चोट से वो अपनी इतनी दयनीय चेहरा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि किसी को गोली लगा हो और असह्य पीड़ा का सामना कर रहा हो या हाथ पैर कट गया हो। उससे होने वाली पीड़ा से जो चेहरे पे कष्ट प्रकट होता है, वैसा दिखाने की कोशिश किया गया है। तीसरा, सारे सबूत दर्शक लोगों का वक्तव्य ये चीख चीख कर कहता है कि ये लोगों की भीड़ और वहाँ एक लोहे के खंभे के वजह से ये चोट आई है। पर ममता दीदी द्वारा इसे हमला करार दिया जाना और निर्दोष लोगों को दोषी करार दिया जाना इनडायरेक्ट रूप में अपने ही जनता को झूठ बोलकर षड्यंत्र में फंसाना, ये ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि इस घटना को हमलावर बताना और अपने ही निर्दोष जनता को दोषी करार देना, जो जनता एक मुख्यमंत्री के लिए, एक सरकार के लिए अपने बच्चों के समान होता है, और वही जनता आज 10 सालों से अपने माथे पे बैठा के रखा है, उस जनता पर झूठा आरोप लगाकर, मैं तो कह रहा हूँ अगर उनका बस चलता तो 6-7 को जेल में भिजवा करके उस पर केस चला करके उसका जीवन बर्बाद कर सकती थी। ये ऐसी घटना है, इससे दंगा भी फैल सकता था और ये बात ममता को अच्छी तरह पता है कि उनके ऊपर चोट आने से उनके समर्थक इसको दंगा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी इस वोट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुझे लगता है वो झूठ बोलती है और झूठ बोल के निर्दोष जनता को फंसाने का पूरा कोशिश करती है। जब जोर चला ममता जी का तो मस्जिद में माथा टेकी, रोज़ा की, अजान दी और आज जब औकात समझ में आया
तो मंदिर मंदिर ममता चली, संस्कृत के श्लोक पढ़े जा रहे हैं, चोट फॉर वोट का ड्रामा हो रहा है। मेरा सीधा और सरल शब्दों में वहाँ के जनता से, अपने भाइयों से प्रार्थना है कि इस बहकावे में, इस खेला होवे और जो खेला हो रहा है उसमें मत फंसे, नहीं तो मेरे भाइयों को 5 साल और खेला होवे का खेला देखना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और आने वाला 5 साल बहुत ही कष्टदायक होगा। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, अच्छे सरकार की स्थापना करना, जिससे आप और आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र का अच्छा हो, मंगलमय हो और विकास करे। जय श्री राम।